Hello guys, welcome to Cognito platform and now we'll discuss a new topic related to adverb. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक एडवर्ब। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके यूजेस सेंटेंसेस में किस तरीके से सेंटेंसेस में हम मिस्टेक करते हैं और हमें इन मिस्टेक्स को अब कंटिन्यूसली नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। देन मैंने आपको एडजेक्टिव क्लियर किया कि एडजेक्टिव क्या है, किस तरीके से हम समझेंगे किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने के बाद, उसे अच्छे से समझने के बाद एडवर्ब को समझते हैं कि एडवर्ब क्या है। ठीक है, तो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर्स बताते हैं कि जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, किसको? एडजेक्टिव को करता है, यानी कि एडवर्ब मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव को। ठीक है, ये आपने सुना होगा। देन एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो आपने ये सुना होगा कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है कि एडवर्ब क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा किसे? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। लेकिन मैं आपको आज कुछ एक नई चीज बताने जा रही हूं कि जब हम एडवर्ब की बात करते हैं गाइस, एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। अब आप बोलेंगे कैसे मैम? ठीक है, देखिए कैसे। किसी भी सेंटेंस में अगर हम, ठीक है, एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करेगा एक्सेप्ट इंटरजेक्शन को छोड़कर। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में जब हम लिखते हैं तो एडवर्ब कैसे नाउन को मॉडिफाई करेगा, कैसे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, कैसे ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा और किस तरीके से ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, किसी फ्रेज को मॉडिफाई करेगा, किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। तो इसमें आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो भी टीचर बता रही हैं वो सुनिए। पहले ही ये नहीं कह रहे मैम ने तो गलत बता दिया, ऐसा तो होता नहीं, हमने तो किसी बुक में ऐसा पढ़ा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये क्लियर करूंगी कि कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव को, एडवर्ब को करेगा, इसके साथ साथ एडवर्ब मॉडिफाई करेगा गाइस नाउन को भी। किसको करेगा? नाउन को भी मॉडिफाई करेगा और उसके साथ ये किसी फ्रेज को भी मॉडिफाई करेगा। ठीक है, किसी सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा। तो इसके लिए करना क्या है? हम लोग कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनके थ्रू क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन सुनाती हूँ। ठीक है, एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। क्या है? क्या इसका मतलब है कि एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं आप देख लीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं। और अगर गाइज आपको ये नहीं पता है तो आप कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हो, आप ये देख रहे हो, एडवर्ब से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हो और आपको अभी ये नहीं पता पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, आप अभी से लग जाइए। आप प्रिपरेशन में अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कभी भी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपके पास आता है और आकर के आपसे क्वेश्चन करे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन किसी सेंटेंस में कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे कि नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है। तो आपको करना है कि अभी भी अगर आपको कोई भी चीज आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो आप प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं अगर आप देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताई थी कितने टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अब मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, कैसे इनके यूजेस हैं सेंटेंसेस में। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इनसे रिलेटेड कैसी मिस्टेक्स हम कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं।
मैंने आपको बताया एडजेक्टिव क्या है, और फिर अब मैं बता रही हूँ एडवर्ब है क्या। ठीक है, तो एडवर्ब ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये मॉडिफाई करता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने अभी आपको क्लियर किया है, एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट में आपको बताया प्रेप कंजक्शन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन को छोड़ करके एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है गाइस। देन उसके बाद देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, शीला, शीला is a beautiful girl. शीला is a beautiful girl. ठीक है, शीला क्या है, एक सुंदर लड़की है। अब आप बताइए इसमें एडवर्ब कहाँ है, तो बोलोगे मैम इसमें तो एडवर्ब है नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसमें एडवर्ब नहीं है। शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ये गर्ल क्या है, नाउन है आपका, और ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल ये एडवर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया, शीला इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा है शीला इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये देखिए अब वेरी लग गया है ना, तो वेरी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा आपका। तो ये क्लियर हुआ, एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इंटरजेक्शन को छोड़ करके। तो ये क्या है, ये आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और ये क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा। वेरी इज एडवर्ब। अब बोलोगे कि मैम और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा दीजिए, जो आपने ये डेफिनेशन लिखी है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करेगा। जैसे लिखा है शी रन्स फास्ट, ठीक है, शी रन्स फास्ट। शी रन्स फास्ट। अब देखिए रन क्या है, ये आपका वर्ब है, और वर्ब के बारे में ही बता रहे हैं ना कि वो फास्ट दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है, तो ये फास्ट क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब होगा। तो क्लियर हो गया, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को। यहाँ पे एडवर्ब किसे मॉडिफाई है, तो आपको क्लियर हो गया, शी रन्स फास्ट लिखा हुआ है, तो ये वर्ब है, और यहाँ पर एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को। तो क्लियर हो गया कि एडवर्ब कैसे पहचानोगे आप किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले उस सेंटेंस को आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप देखोगे उसकी क्वालिटी बता रहा है, या फिर एडजेक्टिव की एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, ये है क्या, फास्ट लिखा है, तो आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि ये रन क्या है, ये वर्ब है, तो ये मॉडिफाई किसे कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आप हिंदी में बोल सकते हो वो दौड़ता है, कैसे, तेज दौड़ता है, वो दौड़ती है तेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब हो जाएगा। अब ये रन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और फास्ट क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा। अगर यहाँ फास्टली लिखा होगा तो ये भी एडवर्ब होगा। क्लियर है। अब देखिए मैं अपनी डेफिनेशन को आपको क्लियर करती हूँ। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडवर्ब मॉडिफाइज फ्रेजेस, मतलब कि इन सेंटेंसेस में आप देखोगे कि एडवर्ब क्या है, वो फ्रेजेस को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो कैसे, शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम, सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम, तो बिसाइड हिम ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा फ्रेज है, तो ये क्या है, ये फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, क्लियर है। सी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, ठीक है, तो ये क्या है आपका, एडवर्ब हो जाएगा। इट मीन्स ये फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है। क्लियर है, एडवर्ब फ्रेज को भी मॉडिफाई करेगा। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एडवर्ब कैसे किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, वर्ब को, नाउन को, या पूरे सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर देखिए। अब हम लोग देखते हैं, ओनली क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, ओनली सचिन कैन मेक सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। देन लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस क्या है, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। थर्ड क्या है, ही रन्स वेरी फास्ट। तो मैंने आपको एडवर्ब की डेफिनेशन में क्या क्लियर किया था, मैंने आपको ये बताया था कि एडवर्ब मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। तो ये मैंने क्लियर किया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है ओनली सचिन, तो हम कह रहे हैं केवल सचिन, ठीक है, तो यहाँ पे ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, ठीक है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो देखिए
क्लियर हो गया आपको? एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब ये जो है आपका एडवर्ब जो है, ये ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। मैंने इससे पहले जो आपको एग्जांपल दिया था, मैंने क्लियर किया था कि एडवर्ब ऑल्सो मॉडिफाई फ्रेजेस, ठीक है। एडवर्ब फ्रेजेस को भी मॉडिफाई करेगा, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो मैंने इसमें बताया कि एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब किसी सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे क्या, ही रन्स वेरी फास्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, रन्स ये आपकी वर्ब है, और यहाँ पे ये फास्ट क्या था, ये एडवर्ब था, ठीक है। और एडवर्ब मैंने कहा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब में ही गाइस एक ऐसी क्वालिटी है कि ये खुद को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, एडवर्ब ही ऐसा एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रन्स वेरी फास्ट लिखा हुआ है, तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब आप बोलोगे वर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी रन्स फास्ट अगर लिखा हुआ है तो देखिए एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। किसे, ये आपका वर्ब है, तो एडवर्ब किसे मॉडिफाई, वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब किसी भी सेंटेंस, किसी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब फ्रेजेस को भी मॉडिफाई कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देके क्लियर कर दिया है कि एडवर्ब कैसे नाउन को मॉडिफाई करेगा, कैसे एडवर्ब किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, और कैसे एडवर्ब अपने एडवर्ब को ही खुद को भी मॉडिफाई कैसे करेगा, और कैसे ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। और इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कैसे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं, और टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बाद समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और इसमें अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में, क्योंकि सिंपल एडवर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको पढ़ना क्या है, सिंपल एडवर्ब के बारे में, और मैं सिंपल एडवर्ब को पूरा डिफाइन करूंगी आपको। देखिए अब हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करनी है तो एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे समझेंगे, देखिए विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर। ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर अगर पहचानना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे हाउ का, ठीक है, किस तरीके से, कैसे और किस तरीके से, ये आप क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे क्या लिखा है, गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद रीड्स क्लियरली, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। देन द सिक्स फॉट ब्रेवली। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इसमें क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चन करिए हाउ और इन व्हाट मैनर का, तो देखिए आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, गोविंद रीड्स क्लियरली, कैसे रीड करता है, क्लियरली, कैसे, क्लियरली। तो क्लियरली क्या है आपका एडवर्ब है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्लियर हो गया आपको, कैसे आप क्वेश्चन करोगे कैसे का और किस तरीके से, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये क्लियरली, ठीक है, साउंडली, ब्रेवली, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर शो करेगा कैसे और किस तरीके से, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछोगे कैसे और किस तरीके से, जैसे उसने उसने बहादुरी से लड़ा, उसने, गोविंद ने क्लियरली बोला, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस होंगे आप अगर उन्हें पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे कि किस मैनर से काम किया गया है और कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं एग्जाम्पल्स के थ्रू। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, यहाँ पे कहां पर है एडवर्ब, ये साउंडली क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेवली है, तो ये क्लियर हुआ। कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पुट करना है, कौन सा, हाउ और इन व्हाट मैनर का, कैसे और किस तरीके से,
तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आप पूछोगे, ठीक है, वेयर का, और फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो आपका होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। तो क्वेश्चन जैसे स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे वेयर, हेयर, ठीक है, तो ये आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। मोस्ट जनरली क्या होता है, जब आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में समझना होगा, आप केवल क्वेश्चन पुट अप करोगे वेयर का, आपको रिस्पॉन्स मिला, ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे स्टैंड हेयर, कम इन, गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। मैनर में आप क्वेश्चन करेंगे हाउ और इन व्हाट मैनर का, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्वेश्चन करेंगे वेयर का, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में और एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में।